जादुई दस्तरखान। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रेहान नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा सपने देखता कि उसके पास ढेर सारी दौलत हो और वो दुनिया भर के मजे कर सके, लेकिन उसकी असल जिंदगी सादी रोटी और दाल तक सीमित थी। एक दिन जब रेहान गांव के पास पुराने खंडर में घूम रहा था, उसकी नज़र एक पुरानी सी किताब पर पड़ी। उस किताब में एक जादुई दस्तरखान का जिक्र था जो एक शब्द से हाजिर हो जाता था और तुम जो भी मांगो वो उस पर तुरंत आ जाता। रेहान ने सोचा, ये तो मजाक है, लेकिन फिर भी उसने मजाक मजाक में किताब का मंत्र पढ़ दिया, दस्तरखान हाजिर हो। और तभी अचानक एक चमक उठी और उसके सामने एक खूबसूरत दस्तरखान सज गया, जिसमें दुनिया भर के लजीज खाने लगे हुए थे। कबाब, बिरयानी, मिठाई, जो कुछ भी उसके सपनों में था, सब कुछ हाजिर था। रेहान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो पेट भरकर खा चुका था, तभी एक अजीब सी आवाज आई, इस दस्तरखान का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के वक्त करना, वरना इसका नतीजा बुरा होगा। रेहान पहले तो घबराया, लेकिन अगले दिन जब उसके दोस्त आए तो उसने उनके लिए भी दस्तरखान हाजिर किया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे बड़ा आदमी समझने लगे। धीरे धीरे रेहान का घमंड बढ़ने लगा और वह रोजाना दावतें देने लगा। उसे चेतावनी की आवाज की अब कोई परवाह नहीं थी। फिर एक दिन रेहान ने सबसे बड़ी दावत का आयोजन किया। उसने गांव के सभी बड़े लोगों को बुलाया और जादुई दस्तरखान से सबसे महंगे और लजीज खाने मंगवाए। महफिल अपने चरम पर थी। लोग हंसी मजाक कर रहे थे, खाना खा रहे थे और रेहान की तारीफ कर रहे थे। रेहान खुश था कि अब वो सबसे बड़ा और अमीर इंसान बन गया है। लेकिन जैसे ही लोगों ने खाना खाना शुरू किया, अचानक कुछ अजीब होने लगा। लोगों के चेहरों पर तकलीफ के भाव दिखने लगे। कुछ ही देर में कई लोग उल्टियां करने लगे, कुछ बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और कई तड़पने लगे। पूरे महल में भगदड़ मच गई। जो लोग बीमार नहीं थे वो डर के मारे भागने लगे, चिल्लाते हुए, खाना जहरीला है, हमें यहां से निकलना होगा। रेहान घबरा गया। उसने जल्दी से किताब खोली और मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार किताब के पन्ने खाली थे। जादू ने काम करना बंद कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। लोग उसे गुस्से में घूर रहे थे। कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे और कहने लगे, तूने हमें जहर खिलाया, तुझे इसकी सजा मिलेगी। रेहान घबरा गया। भीड़ में से कुछ लोग गुस्से में उसकी तरफ बढ़े। लोग गुस्से में थे और उसे मारने के लिए दौड़े। रेहान डर के मारे भागने लगा, लेकिन लोग उसे पकड़कर मारने लगे। उसे बुरी तरह पीटने के बाद लोग तितर बितर हो गए और जो बीमार थे वो जमीन पर तड़पते रह गए। रेहान जमीन पर पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने लालच और घमंड को कोसते हुए आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। मुझे इस ताकत का घमंड हो गया था। मैंने लोगों की जान खतरे में डाल दी। हे खुदा, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। रेहान की सच्ची तड़प और पछतावा देखकर अचानक आकाश में एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। वो जादुई आवाज फिर से गूंजी, रेहान, तुमने अपनी गलती को माना और दिल से पछताया। यही सच्चा सबक है। जादू सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अब तुम्हारे आंसुओं और सच्चे पश्चाताप की वजह से सब कुछ ठीक होगा। अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। इन बीमार लोगों को ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करो। रेहान ने देखा कि जादुई दस्तरखान पर एक छोटी सी दवा की शीशी रखी थी। रेहान इस बार लोगों की जान के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने पहले वो दवाई खुद पी के देखी और दवाई पीते ही वो ठीक होने लगा। उसको विश्वास हो गया कि ये सच में दवाई है और फिर उसने वहां पर सभी बीमार लोगों को वो दवाई पिलाना शुरू की। चमत्कारिक रूप से उनकी हालत सुधरने लगी। जो लोग तड़प रहे थे वो उठकर बैठने लगे और थोड़ी ही देर में बिल्कुल ठीक हो गए। लोग हैरान थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब वो राहत महसूस कर रहे थे कि उनकी जान बच गई थी। रेहान ने सबसे माफी मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और आप सबकी जान खतरे में डाल दी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करूंगा। लोगों ने रेहान को माफ कर दिया और उसे समझाया कि ताकत हमेशा जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। रेहान ने उस दिन से जादुई दस्तरखान का इस्तेमाल बंद कर दिया और साधारण जिंदगी जीने का फैसला किया। उसने समझ लिया कि असली खुशी लालच और दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई और सादगी में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं।
अपनी शक्ति या संसाधनों का गलत इस्तेमाल कभी भी सही नहीं होता।